बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ शुरू करते हैं प्यारा सा व्लॉग, और बहुत मज़े का व्लॉग होने जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हम हवेली मानसिंह और रानी महल को दिखा रहे हैं यहाँ पर कि हम वहाँ गए हैं। और ये जगह कहाँ पर है? ये यकीनन किला रोहतास में है। और 16वीं सदी का शाहकार जनाब 16वीं सदी का शाहकार जो कि शेर शाह सूरी उर्फ फरीद ख़ान ने बनवाया था अपने दौरे हुकूमत में। और चलते हैं कि किला रोहतास की कहानी उसकी ज़ुबानी सुने। जेहलम के करीब दीना शहर से करीबन 9 किलोमीटर की मसाफत पर मौजूद इस किला की तमाम दीवारें पत्थरों की बनी हुई हैं। किले की बुनियाद ज़मीन खोदकर बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। ना कि खूबसूरती से बल्कि उम्दगी से बनाई गई है। जितने भी ये तमीर की गई है ये ज़मीन खोद कर नहीं बल्कि कुदरती पत्थरों चट्टानों पर बनाई गई है। हर बनाई गई चट्टान के ऊपर किले का जो भी हिस्सा है वो अपनी खूबसूरती और उम्दगी में अपनी मिसाल आप है। पहाड़ी सिलसिलों पर बनाया गया ये प्यारा सा किला क्या कहता है और इसकी क्या दास्तां है, इसको हम तफसील से जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सैर करते हैं किला रोहतास की। यह है किला रोहतास का एक एंट्रेंस गेट। हम यहाँ से एंटर हुए और बहुत ही खूबसूरती के साथ बनी इस मंजिल की इस किले की पहली मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए। इसकी खूबसूरती ये है कि किले के किसी भी गेट से जाएं तो हर तरफ से किले के बाकी गेट और बनी हुई मंजिलें साफ दिखाई देती हैं। किले के 14 गेट हैं जो कि ये है: ख़ास ख़वानी गेट, कश्मीरी गेट, तलाक़ी गेट, लंगर खाना गेट, शीशी गेट, काबली गेट, शाही गेट, गद्दे वाला गेट, साहिल गेट जो कि ज़ोहल गेट कहलाता था, पीपल गेट, एक गेट है मोरी गेट, तुला मोरी गेट, और फिर आता है गुताली गेट, तो शाह चांद वाला गेट, सर गेट। सॉरी मैंने शक्कर बोल दिया क्योंकि वहाँ पे जो हिंदी लिखी हुई है कुछ जगहों पे वो नहीं पढ़ी गई, तो सर गेट है। इस तरीके से 14 गेट जो हैं इस किले में मौजूद हैं। यूँ तो किले रोहतास में हर चीज़ काबिल दीद और हैरत अंगेज़ का मुजस्मा है, मगर अरसे दराज तक करीबन 480 साल गुजरने के बाद अब पहले वाली हालत ना रही। अभी आप जो देख रहे हैं ये मानसिंह का महल है जो कि अकबर बादशाह के बड़े जर्नलों में से एक ज़बरदस्त कमान रखने वाला जर्नल और उनका ससुर भी था जो यहाँ अपनी रानी के साथ रहता था। ये मानसिंह महल बता रहा है कि इसके इर्दो-गिर्द के बनाए गए बाकी के कमरे और तमीराती इमारत जो हैं जो खूबसूरती का उम्दगी का अभी भी मुजाहरा कर रही हैं वो गिर चुकी हैं और अपनी सही हालत में नहीं हैं। अगर हम मानसिंह महल से देखें तो हमें दूर से फांसी घाट भी नज़र आ रहा है, जबकि हम वहाँ भी जाएंगे। ये दूर से लिया गया फांसी घाट का एक नज़ारा था और ये मंजिल बहुत ही खूबसूरत है। आपको लगे इसमें ग्रिल जो है इस दौर की बनाई गई है ग्रिल नज़र आ रही है, ये उस दौर में ग्रिल नहीं लगाई गई थी। अब क्योंकि सियाह जो हैं वो ऊपर जाने में मुश्किल महसूस ना करें इसलिए ग्रिल का इंतज़ाम किया गया है। ये एक गेट है जो कि बहुत ही प्यारा गेट है और इसको भी हम अंदर जा कर के बाद में देखेंगे। शाह चांद वाला गेट कहलाता है वो वाला जिसको मैं अभी आपको फोकस करके दिखा रही थी। और ये रहा वो गेट घाटी जहाँ पे फांसी दी जाती थी कैदियों को, और ये है वो छोटे छोटे तीर अंदाज़ों के लिए बनाए गए तंग रास्ते जहाँ पे 2 तरह के इंतज़ामात हैं। बड़े वाले सुराख से सिपाही अपना दिफा करने के लिए दुश्मन पर तीरंदाजी करते थे। ये तीरंदाजी करने वाला एक सुराख है जहाँ से अभी मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ,
और ये बैरूनी दीवारें हैं जो कि उस वक़्त रास्ते के तौर पर बनाई गई थी, खुफिया रास्ते जहाँ से नीचे वाली फ़ौज जो कमांड दे रही होती है वो उन रास्तों से आने वाले दुश्मनों को रोकती है। और इस जगह से पानी फेंक कर भी दुश्मन को रोका जाता था। गर्म खौलता उबलता पानी वहाँ से फेंक दिया जाता था और दुश्मन की फ़ौजें जो हैं उनको उनके अज़ाइम में नाकाम किया जाता था। और ये इस तरीके से बनाई गई किला जो है इस तरीके से बनाया गया है कि तीर अंदाज जो है वो ऊपर वाले जो रास्ता बना है वहाँ से तो तीर फेंक सकते थे, लेकिन नीचे वाले खड़ा जो भी सिपाही है वो ऊपर की तरफ तीर नहीं फेंक सकता था और ना ही ऊपर वाले सिपाही को लग सकती थी। यहाँ है रानी महल जो कि हवेली है मानसिंह साहब के साथ। राजा मानसिंह जो कि बादशाह अकबर के जर्नैलों में एक अच्छा जर्नैल था और बड़ा जर्नैल था जिसके हुक्म पर सारे काम होते थे, उसका महल भी वहाँ से साफ नज़र आ रहा है। अब हम आ गए हैं राजा मानसिंह के महल के अंदर और ये अंदर आकर के हमने बाहर का व्यू जब देखा तो इमारत कुछ इस तरीके से बहुत खूबसूरती से बनाए गए उम्दा रोशनदान और क्रॉस वेंटिलेशन के इंतज़ाम से ये खिड़कियाँ और प्यारे से डिज़ाइनिंग के साथ फनूस का भी इंतज़ाम जो किया गया है उस तरीके से बनाई गई ये इमारत बहुत ही दिलकश और दिल फरेब है। अब वहाँ से हमने अगर देखा जाए तो ये वो है दरवाज़ा है जिसे शाह चांद वाला गेट कहते हैं। शाह चांद वाला गेट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से चांद जो है वो ऐन पास से दिखाई दिया जाता था। इसके साथ साथ वहाँ पर जो रोशनी थी वो भी ऐन उसके ऊपर आती थी। सूरज इस तरीके से वहाँ पर आता था, दिन के टाइम भी और शाम के टाइम सूरज और चाँद दोनों से रोशनी नुमाया रहती थी। अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत खूबसूरती के साथ बाला खाना बना हुआ है गेट के ऊपर। इस गेट को दो तरीक़ों से बनाया गया है, अंदरूनी गेट और बैरूनी गेट। अंदरूनी गेट से देखा जाए तो एक मज़बूत तरीके से बना करके उसको गेट को एक बहुत अच्छे तरीके से तामीर कर दिया गया है। उसके बाद से दूसरे तरीके में मगरबी गेट के साथ अटैच कर दिया गया है। मगरबी गेट के साथ इस गेट को इसलिए अटैच किया गया है क्योंकि इसका रास्ता जो है दूसरी साइड से भी निकलता है मगरबी साइड से, क्योंकि यहाँ पर मगरबी साइड पे सगी ख्वास खानी का मज़ार है जिसमें सिर्फ ख्वास खां का सर दफन है और इसी निस्बत से दरवाज़े का नाम ख्वास खानी मशहूर है जो कि मगरबी साइड से है। मोरी गेट पर दोनों तरफ कशादा सीढ़ियाँ हैं। कहा जाता है बड़े बड़े हाथी मोरी दरवाजे से आया जाया करते थे। 16वीं सदी में बनाया गया ये किला जहाँ सिकंदर आज़म ने भी अपने जंगी सफ़र के दौरान पड़ाव किया था। शेर शाह सूरी का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था। सारा किला सैरगाह में बदल गया मगर किले में मौजूद शाही मस्जिद आज भी आबाद है। कहा जाता है कि आज भी मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की जाती है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारी चीज़ें जो हैं एक बहुत बड़े बादशाहों की कहानी नहीं है जो कि हमने किताबों में बताई जाती, बल्कि हकीकी किरदार जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है ये वो मनाजिर और 3 लाख मज़दूरों की मेहनत और मुशक्क़त के बाद बनाए गए इस किले की कहानी है जो कि हकीकत पर मबनी है। तो रह जाता है नाम अल्लाह का। यहाँ पर चलते हैं इस दरवाज़े की तरफ। इस जानिब पे जाते हुए मुझे बहुत डर भी लग रहा था मगर जाना भी ज़रूर था क्योंकि आपको हिस्ट्री तो बतानी थी और बताने के लिए दिखाना भी ज़रूरी होता है अक्सर। तो जनाब यहाँ पे मशल चलाने के लिए लाइट करने के लिए मशगलें जो थी बिजली की वो शम्माएँ जो जलाई जाती थी आग की उसकी जगह है और इसके आगे जाकर अहाता है जिसमें खाने का बंदोबस्त किया जाता था। मालूम होता है यहाँ पर एक कमरा भी है जो कि गिर चुका हुआ है और इसकी ये पहली मंजिल है।
अगर देखा जाए तो तीसरी मंजिल पर फांसी खाना, दूसरी मंजिल पर लंगर खाना और पहली मंजिल पर सिपाहियों के रहने की जगह है। बाज़ अज़ां ये भी कहा जाता है कि दूसरी मंजिल पर जो है वो सिपाही पड़ाव करते थे और पहली मंजिल पर खाना तैयार किया जाता था। यहाँ पर मौजूद एक सैकड़ों सीढ़ियों वाला बड़ा बावली कुआं है। बावली कहते हैं ऐसा कुआं जो सीढ़ियों के साथ नीचे उतरता हो ज़मीन में। वहाँ ठंडा शफाफ पानी मौजूद है। एक सीढ़ी 1 फुट लंबी है और हर 15 सीढ़ियों के बाद एक लंबी सीढ़ी सांस और आराम के लिए बनाई गई है, ताकि पानी भरने वाले को जब सांस आए या वो थक जाए तो वो सैकड़ों फुट की मसाफत की तय की हुई सीढ़ियों से थका महसूस ना करे। इसके अलावा आराम के लिए बहुत सारे किले में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर दालान भी बनाए हैं। किले का बहुत सा हिस्सा गिर चुका है, लेकिन मोर्चे आज भी तहखानों की सूरत में मौजूद हैं। जो काम आज की जदीद मशीनरी नहीं कर सकती, वो हज़ारों साल पहले इंसान करते रहे और आज का इंसान मशीन पर मुनहसर है। हमें ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए कि इंसान कितना कारआमद है, जबकि हमने मशीनरी ने बेकार कर दिया है। ये खूबसूरत चट्टानें और जो ये देख रहे हैं आप पत्थरों को किस तरीके से चुनाव किया गया है, ये कोई मामूली तरीके से नहीं किया गया। किसी सीमेंट का इस्तेमाल इन पत्थरों को जुड़ाव करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि उस दौर में सीमेंट तो होते नहीं थे। अगर होते थे तो वो दूर दराज के दरियाओं से लाने पड़ते थे। इस किले में इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर पत्थर जो हैं वो तुर्की से लाई गई हैं। पत्थरों की चुनाई के लिए शेर शाह सूरी ने माश की दाल और जंगल की लकड़ी को ग्राइंड करवाया था। इनको अच्छे से कूट करके उसने इन पत्थरों में भरवाई करवाई थी, क्योंकि माश की दाल बहुत ज़्यादा खूबसूरत रंग भी रखती है और इसकी खूबसूरती और दिलकशी को आज भी देखा जा सकता है। शाहजहां वाली गेट जो है, इसमें बहुत ही उम्दा और प्यारे तरीके से लगाई गई इमारत में ईंटें हम आज के दौर में कहते हैं, लेकिन पत्थर जो मौजूद हैं ये बहुत ही ख़ास अहमियत के हामिल हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों से लाए गए, ख़ास तौर पे तुर्की से लाए गए इन पत्थरों से बनाई गई ये किले और इमारत को बहुत ही दिलकश और दिलफरेब बनाया गया। अगर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब इस फ़ोर्ट की नौ सिरे मरम्मत करे तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है और कसीर तादाद में मुल्क व बैरून मुल्क से आए के सियाह की तवज्जो का मरकज़ बनकर ज़र मुबादला का बाइस बन सकता है। किले रोहतास के मज़दूरों की तादाद 3 लाख बताई गई है। इस किले पर तामीराती जो अखराजात हुए उसका अंदाज़ा दहलवी सिक्का वक्त के मुताबिक 1 अरब 21 करोड़ 75,000 लगाया जाता है, जो कि आज के दौर में खरबों रुपये बनते हैं। इस अज़ीम शान और नायाब किले की तामीराती मुद्दत तकरीबन 8 साल है। बाज़ां कहा जाता है कि 4 साल है, लेकिन मौर्रिखीन के मुताबिक ज़्यादातर इत्तफ़ाक़ जो है 7 से 8 साल पर किया गया है। किला की तमीर इंतहाई नफासत और महारत से की गई। आज से करीबन 480 साल कबल बना हुआ नायाब किला, जिसे देखकर आज भी इंसान हैरान और परेशान रह जाते हैं। तिरछे टेढ़े पहाड़ों को बहुत ही महारत के साथ नस्ब किया गया है। जब किला के ऊपर खड़े होकर नज़र दौड़ाएं तो अजीब मंजर दिखाई देते हैं। किला की दीवारें, किला के ऊपर बने हुए चबूतरे, किला की सीढ़ियाँ वगैरह वगैरह। किला की दीवारों के साथ एक ख़ास किस्म की नालियाँ बनाई गई, ताकि जब दुश्मन किला की दीवारों पर हमला करने लगे तो गर्म खौलता पानी अंडेल दिया जाए। यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाई गई हैं और नीचे एक बाग बनाया गया है। गोया कि ये बाग के साथ एक तालाब भी था। बहुत से लोग कहते हैं तारीख़ में कि नीचे एक बाग था और ये सीढ़ियाँ जो नीचे उतरे हैं इसमें एक बाग था और तालाब था, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है।
तो प्लीज़ यहाँ कोई भी ना जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी कि यहाँ मत जाएं, क्योंकि पुरानी जगहों पे मौजूद तालाब बाज़ात दलदल बन जाते हैं। अक्सर यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो हम भी यहाँ पर नहीं रुके और आगे चले गए थे। बहुत सारे लोग आए हुए थे सियाहत के लिए, लेकिन आपको एक मज़ेदार बात बताती चलूँ कि अगर आपको भूख लगे और प्यास की शिद्दत महसूस होने लगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आएँ और पानी भी लेकर आएँ, जिसका बंदोबस्त हमने किया हुआ था, क्योंकि मेरा ये गांव है। और अगर आप नए हैं और इस जगह पर जा रहे हैं तो मेरा ये गांव नहीं है, लेकिन मेरे गांव का ये हिस्सा है। तो ये ना वो सब कमेंट्स में करें कि मैं शेर शाह सूरी के जो हैं उनकी रिश्तेदार हूँ। तो जनाब बात क्लियर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई कैफ़े, कोई कैंटीन ऐसा नहीं है। हाँ, एक कैफ़े है और दूर दराज कुछ फासले पर घर बने हुए हैं और दुकानें भी बना ली हैं लोगों ने किले के अंदर। 4000 से ज़्यादा आबादी यहाँ पर मौजूद है और तो और स्कूल भी खड़ा कर लिया है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से फिर से अपील करती हूँ कि जब भी कभी ये वीडियो उनकी नज़र से गुजरे तो प्लीज़ इस पर तवज्जो दें। गुजारिश है कि इसको सही हालत में किया जाए और जितने भी गैर लोग यहाँ पर किले के अंदर आ बैठे हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर, उनके घर खाली करवाए जाएं, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दें और ताकि वो अपने घरों को अच्छे तरीके से जा कर के संवारें, ना कि पाकिस्तान के और तारीख़ी असासों पर कब्ज़ा कर लें। ये प्यारी सी दीवार जो आप देख रहे हैं ये आज भी अपनी सही हालत में मौजूद है, लेकिन क्या है कि इसके साथ साथ दीवारें गिर चुकी हैं। एक साइड से दीवार गिरने पर आप इस जगह से ध्यान से गुजरिएगा। नीचे हरगिज़ नहीं जाना, नीचे जाने का रास्ता मौजूद है, लेकिन आप जाने से गुरेज कीजिएगा। नीचे जो जगह है यहाँ पर जंगली जानवर, जंगली पौधे और कांटेदार, खारदार और इस तरह की चीज़ें हैं कि लाइक आपको नुकसान ना हो जाए, कोई कांटे और जो बाग के जो हैं वो दरख्त हैं, बेरियां हैं, तो प्लीज़ आप मत जाइएगा यहाँ पे। ये भी किला का हिस्सा है, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी बादशाह जो है शेर शाह सूरी के बाद अगर कोई आया तो वो यहाँ नहीं रुका ज़्यादा देर के लिए। अकबर बादशाह शेर शाह सूरी के बाद आए थे, लेकिन उन्होंने एक रात से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुके और चले गए थे। और जब वो रुके तो उन्होंने खैमे में ही पड़ाव करना पसंद फरमाया था अपने लिए। फिर शेर शाह सूरी की ज़िंदगी में तो ये बना ही नहीं था। उनकी वफ़ात के बाद जब ये बना तो उनके बेटे सलीम शाह सूरी जो हैं वो आए और उन्होंने इसका जो है मुकम्मल तौर पर देखा, लेकिन उन्होंने भी कभी यहाँ पर स्टे नहीं किया। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि गुजारिश है कि अपने मासूम छोटे बच्चों को अगर लाएँ तो बहुत एहतियात के साथ लाएँ। ठीक है कि इमारत मजबूत है, लेकिन यहाँ पर खाइयाँ और ऊंचे रास्तों पर बने छोटे छोटे टुकड़ों में कहीं कहीं जो टूटी हुई इमारत है, इससे ज़रा एहतियात कीजिएगा। और ये भी देखें आप कितने ही खूबसूरती से बनाई गई इमारत, जो कि हज़ारों साल, मतलब हमारे लिए तो हज़ार हुए, सैकड़ों साल पहले से मौजूद है। एक बार मैं आपको दूर से फिर से ये व्यू दिखा देती हूँ। ये आखिरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, जो इसको फांसी घाट कहा जाता है और सामने कैद खाना बना हुआ है। कैद खाने के ऊपर फांसी घाट है, जहाँ पर जरनैल के हुक्म से ये मानसिंह के महल बना है सामने, बिल्कुल इनके हुक्म से वहाँ पर कैदियों को जो है वो सज़ा दी जाती थी। एक साइड पे चांद वाला गेट है और पास ही रानी का महल आसानी से देखा जा सकता है। रानी महल क्यों कहलाता है? रानी जो हैं वो मानसिंह की बेवा बहन थी, जिन्हें उन्होंने अपने साथ रखा हुआ था अपने ही घर में। मुसलमानों के बाद सिखों का ये इत्तेफाक और इसमें रहना, इस जगह पे रहना और तस्वीर करना एक अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिर करता है। और यहाँ अज़ानें भी हो रही थी।
काबिल-ए-दीद और हैरत अंगेज़ का मुजस्मा है ये इमारत और किला, मगर अरसे दराज तक बंद रहने की वजह से, यानी कि इग्नोर होने की वजह से, नज़रअंदाज होने की वजह से इसकी जो हालत है उस पर हम सबको चाहिए कि हम इसको शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसको देखें और गवर्नमेंट से अपील करें कि इस पर मरम्मत के काम जो हैं वो करें और तारीख़ी विरसा को हम संभालने में कामयाब हो सकें। अब ये इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पर झंडे भी जो हैं वो दूर से लहरा कर इशारा दिया जाता था जब बाहर से कोई फ़ौज हमला करने के लिए आती थी। बआसानी देखने के लिए ये बहुत ऊंची इमारत जो है वो बनाई गई, जहाँ से सारा शहर देखा जा सकता है। टिल्ला जोगियाँ भी यहाँ से साफ दिखाई देता है। यहाँ ही पास करीब जो है एक गुरुद्वारा है, जिसे कहा जाता है कि ननकाना साहब जो हैं वो अपने दौर में एक बार आए थे और उनको वहाँ के लोगों ने कहा था कि हमें यहाँ पे पानी की किल्लत है, तो उन्होंने वहाँ पे चश्मे के लिए जगह बना दी थी, जहाँ से लोग साफ़ पानी पीते थे। पहले भी चश्मे और कुएँ मौजूद थे, लेकिन वहाँ उनके चश्मे की जगह बना दी गई थी। अब ये सही तरीके से मालूम नहीं कि मोजज़ाती चश्मा लायक थे या किस तरीके से पानी का बंदोबस्त किया था। अब वो जगह उसी हालत में जो है वो सिखों के जो है गुरु हैं ननकाना साहब, उनकी याद में वैसी तरह ही मौजूद है। आज भी सिख लोग जो हैं वहाँ पर ज़ियारत के लिए जाते हैं और जो भी अपनी मजहबी रसूमात हैं उनको अदा करते हैं। यहाँ पास ही एक रानी जिसे आंसू झील कहा जाता है उसका भी ज़िक्र है। इससे मालूम होता है कि कुछ अरसा हिंदू जो हैं वो भी इसके करीब अपनी जगह जो है उन्होंने अपने हुकूमतों के दौर में बनाया है या किसी तरीके से उनको जगह दी गई थी। मतलब एक इत्तेफाक से रहने वाले तमाम इंसानियत के लोग और फ़िक्र मज़हबों के लोग साथ रहे हैं। तो ये रानी का महल जो है बहुत ही खूबसूरत है और जो इससे मालूम होता है कि इसके साथ जितने भी कमरे थे ये सब जो हैं वो गिर चुके हुए हैं और ये एक मैदान की सूरत में रह चुके हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ये 2 मंजिला इमारत की जो प्लस्तर से की गई तमीर है वो हुकूमत पंजाब ने करवाई थी। इसका स्ट्रक्चर जो है आलमोस्ट जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था, जिसमें से सिर्फ अब एक रह गया है जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप कभी जाएं तो मुझे भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ये एक मतलब तोहफ़ा होता है, एक एप्रिसिएशन होती है जो हमें मिलती है आपकी तरफ से, ताकि हम अच्छी वीडियोस बना करके आपको इसी तरह शहर टू शहर सैर करवाएं। और जो भी वीडियो रिलेटेड टू आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए है या स्किन के लिए है, हेयर्स के लिए, कैसी भी है, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले जो है मेरी नोटिफिकेशन वीडियोस की आपको मिल सके। और ये प्यारी सी जगह जो है ना, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सच में ऐसा लग रहा था मेरा ना सर जल जाएगा आज, लेकिन आई बेयर्ड इट बिकॉज आई लाइक सनशाइन। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।